सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर के वीडियो नंबर 2 की, जहां पे हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो अभी तक हमने जितने फोर्सेस देखे थे वहां पे क्या था बच्चे, वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट लगा रहे थे, या तो पुश कर रहे थे या पुल कर रहे थे, हम लिफ्ट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। वहां पे हमारे सारे फोर्सेस कैसे थे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, उन फोर्सेस के बीच में कॉन्टैक्ट था। वहीं पे आज हम बात करने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे तो सब लोग रूबरू हो गए, सब लोग आपको पता होगा कि कैसे दो मैग्नेट्स आपस में रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या मैग्नेट को हम किसी मेटल से चिपका दे तो चिपक जाता है। लेकिन उनके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, एक्चुअली जो मैग्नेट होता है, let me draw for you. Okay, so for example I have a magnet over here. Okay, and here it is north pole and साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होते हैं, फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं, एंड फील्ड लाइंस नेवर ओवरलैप। ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होते हैं, नॉर्थ पोल से निकल रहे होते हैं, और टर्मिनेट कहाँ हो रहे थे? साउथ पोल में टर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस है, इनमें स्ट्रेंथ होता है। जहाँ फील्ड लाइंस डेंसर होते हैं वहाँ पे पावरफुल मैग्नेट होता है, और जहाँ पे मतलब कह सकते हो कम डेंस होते हैं, वहाँ पे वो कैसा मैग्नेट होता है? लेस पावरफुल, वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो ये फील्ड लाइंस जहाँ तक जाता है, जितना उसका स्ट्रेंथ होता है, तो वो वहाँ तक उसका मैग्नेट आप बहुत सिंपल सा, अगर मैग्नेट सपोज दैट फॉर एग्जांपल इट्स अ मैग्नेट, अगर कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट लाओगे तो यह यहाँ आके अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ कर दो तो वो नहीं अट्रैक्ट करता, क्योंकि वहां दूर तक उसकी प्रॉपर्टी कैपेबल नहीं होती कि उतना या उतना फोर्स नहीं होता। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के इंफिनिटी तक जाते हैं, बट उनमें उतना ताकत नहीं होता कि वो उसको पुल कर लें। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा फोर्स क्या है हमारा, देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स से आप सब लोग बहुत ही आई गेस नोन होंगे। ऑब्वियसली इसमें तो हर दिन होते रहता है, मेरे चीजें हाथों से चीजें गिरती रहती हैं, तो वो गिर जाती हैं और टूट जाती हैं, और मैं कहता हूँ यार ओह ये ग्रेविटेशन है ना। अभी बढ़ना कितना अच्छा होता, ग्रेविटेशन नहीं होता तो, पर बहुत कुछ नहीं होता ना। पानी नहीं होता, बादल नहीं होता, एयर नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं फायदा करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो ये जो फोर्स लगाता कौन है भाई? आता कहाँ से? मतलब अगर ये चीजें मैंने ऐसे पकड़ी और ऐसे छोड़ा तो ये नीचे ही जा रहेगा, ऑब्वियसली ये सबको पता है। ना ऐसा कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूटन भाई साहब अब ये एप्पल को गिरते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो कैसे रहा है भाई? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो हमारा अर्थ है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, and the force which is being applied by the earth, okay, is known as gravitational force, and property of the inverse, and in fact बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रेड 8 के स्टूडेंट के लिए, कि दुनिया की हर चीजें, दुनिया की हर चीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ बैठा हूँ और अपने लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, तो ये लैपटॉप मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मैं लैपटॉप को अपनी ओर खींच रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ये अपने आप को बुला रहा है, आ जाओ मन्नू सर, आ जाओ। मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरा मोबाइल भाई तू आ जा। लेकिन ये जो जो सबसे पावरफुल फोर्स है, जो सबसे पावरफुल फोर्स है, वो इन सबको अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट करके रखा हुआ है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज यहाँ दुनिया में हमारे पास जो भी ये सब कुछ है, उन सब में सबसे बड़ा कौन है? हमारा अर्थ। और हमारे अर्थ के होने की वजह से हम लोग सब लोग अपनी जगह पर टिके होते हैं, वरना तो फिर सब ऐसे आपस में चिपक जाते या कुछ भी होता, जैसे भी होता। बट जो बड़ा मास होता सब उसकी ओर चिपक जाते, सब उस पर चिपक जाते। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए यूजफुल है, ये बर्बाद नहीं करता। हाँ, बस मेरा मोबाइल टूटता है जब गिरता है तो दुख इस बात का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इससे तो बहुत सब लोग रूबरू हैं, बहुत ही कॉमन फोर्स है। ये देख सकते हो, एक चार्ज बलून, एक बलून को थोड़ा सा ऐसे रब कर दो, वो चार्ज हो जाता है। ऐसा ये देखो कितना खूबसूरत होता है। इनफैक्ट
ठंड के दिनों में बड़ा अच्छा होता है हमारे साथ, जब हम लोग स्वेटर वेटर निकालते हैं, देन इट्स लाइक चट 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 साउंड आता है ना, क्रैकिंग साउंड आता है हमारा। एंड कभी कभी बाल ऐसे रोंगटे उसमें चिपक जाते हैं। थोड़ा सा अगर कोई नायलॉन वाला कपड़े पहन लो और उसको हल्का सा रब हुआ रहे, जब उसको निकालो तो वो पूरा लगता है स्किन से बाहर निकल रहा है, अंदर से लगता है स्किन से बाहर निकाला है तुमने। ओके, तो दैट्स ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत सिंपल एग्जांपल सबने खेला है स्केल से। वो स्केल से ऐसे रब करते हो एंड द पेपर स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड। ठीक है, इसको भी हमने किसी दिन उसमें करते हैं, है ना। अभी मेड करना पड़ेगा वीडियो, बट ये रील्स में मैं जरूर करने की कोशिश करता हूँ किसी दिन। ओके, जो हमारे शॉर्ट्स जा रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स, एंड आई होप यूट्यूब शॉर्ट्स आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हमने कल यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला है, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा था। बॉल को हमने चेंज इन मोमेंटम के बारे में डाला है एंड मोमेंटम कंजर्व कैसे कर रह रहा है। ओके, तो प्लीज गो थ्रू दैट एज वेल। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या है, जो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ड्यू टू चार्जेज ये फोर्स लग रहे होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, so either the force of attraction or repulsion that can be seen. The force of attraction or repulsion experienced by the charged body from another charged body in the same vicinity is known as electrostatic force. ये देखो, ये हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है। ओके, वेंडी ग्राफ जनरेटर इसको बोलते हैं। ओके, इससे इसको हम लोग बड़ा सारा चार्ज इससे जनरेट कर सकते हैं, और इसको जैसे ही टच करती है इसके बाल देखो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा मस्त चीज है, ऐसे देख के बड़ा मजा आता है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो सेम चार्जेज रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, सेम चार्ज रिपेल कर रहे हैं। दे आर बोथ आर नेगेटिव चार्ज एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और वहीं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि स्टैटिक चार्जेज के वजह से होता है, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और फिर हमारा खूबसूरत सा न्यूक्लियर फोर्सेज। एंड न्यूक्लियर फोर्सेज हमारे किस काम आते हैं भाई? न्यूक्लियर फोर्स बहुत पावरफुल होते हैं और इनको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, और इनसे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल भी पाते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेज हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ें हैं, एंड है ना, बहुत चीज़ें यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेज का। जैसे कि यूरेनियम हम आजकल बना रहे हैं, है ना, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी बनाते हैं। तो बहुत सारा कुछ कर रहे हो अपन ना, इसकी चीजें करते रहते हो आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियर फोर्सेज। मतलब ये वो फोर्स है, जरा समझ लो एक बारी आप कि ये वो फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन्स है, उनके बीच में जो फोर्स है उसको होल्ड करके ना, बिटवीन द टू प्रोटॉन्स एंड बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड अ प्रोटॉन, इनके बीच की एनर्जी को हम लोग इनको ब्रेक करते हैं। और जब ये ब्रेक करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के फोर्स से निकालते हैं, एंड इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स इन ऑल द केसेस। ये सारे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। इट इज अ फोर्स दैट कीप द न्यूक्लियस इंटैक्ट बाय ओवरकमिंग द enormous repulsive force between the positive protons. ओके, अब देखो, ये प्रोटॉन्स आप सोचते हो ना, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब एक जगह रहते हैं। प्रोटॉन्स आप सारे प्रोटॉन्स हमने अभी पढ़ा है कि सारे चार्जेस ना सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्रोटॉन्स अपनी जगह कैसे फिक्स रहता है? दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स उसको बाइंड अप करके रखता है ताकि वो निकल ना जाए। और सोचो कि जो कोई रिपेल कर रहा है यानी उसको तुमने बाइंड अप करके रखा है, जैसे दो मैग्नेट सेम पोल के, उसको आप पकड़ के रखते हो, जैसे छोड़ते हो वो फट से निकल जाता है। ओके, तो उसको कंटिन्यूअस बाइंड करके रखने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और उसको ब्रेक करते हैं हम लोग, ओवरकम करते हैं उसको सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाके, एंड उसके बाद वो इनॉर्मस यू नो एनर्जी हमें देता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। और ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है एक तरीके का। ओके, ओके, तो ये बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत ज़्यादा इसको क्लासिफाई करके रखना हमारे लिए सही नहीं है। तो बेहतर हम तीन ही को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में रखें। न्यूक्लियर फोर्स एक अलग तरीके का फोर्स है जिसके बारे में हमने जरूर पढ़ लिया। तो आई होप यू लाइक इट, एंड आई गेस आप सभी को समझ में आया हो जितनी भी बातें हमने की है। ज़्यादा बातें हमने नहीं की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन कीप लाफिंग, कीप एंजॉइंग, एंड कीप हैविंग a learning experience and whole lot of learning experience, and till then take care, bye bye, signing off, jai hind, jai bharat.